हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाओं के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की पहली सूची में 20 नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 11 उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, तब जबकि चर्चा यह हो रही थी कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ती दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले बताया यह गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में फिलहाल बात नहीं बन पाई है। और बात बिगड़ी कहां, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए पहली लिस्ट जारी कर रही है। ये और इस तरह के तमाम सवाल सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चा का विषय हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये बात चल रही थी कि गठबंधन हो रहा है, चर्चा हो रही है। इन सब के बीच क्या कुछ नेताओं ने कहा था आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट यही है कि आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की हरियाणा के लिए पहली सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने साफ कर दिया था कि अगर आज गठबंधन पर फैसला नहीं हुआ तो शाम तक हम 90 सीटों की सूची जारी कर देंगे। यह पूरा घटनाक्रम सुबह से लगातार चल रहा था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि हमें हाईकमान से गठबंधन के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। सुशील गुप्ता अब तक क्या कह रहे थे सुबह तक, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूँ 90 विधानसभा सीटों पे। आलाकमान की तरफ से अगर जो गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक आई नहीं है, अगर आज खबर नहीं आती है तो शाम तक हम अपनी 90 विधानसभाओं की लिस्ट जारी करेंगे। क्या माना जाए सर, शाम तक पूरी ये लिस्ट जारी आम आदमी पार्टी कर देगी? नॉमिनेशन की डेट क्योंकि बहुत नजदीक है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है और पूरी तैयारी हमारे पास है, बस थोड़ा सा इंतजार है, नहीं तो आज जारी करेंगे। शाम तक का सर फाइनलाइज जी 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 जी। सर राघव चड्ढा ने रही है, क्या लगता है गठबंधन हो पाएगा? ये राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वार्ता चल रही है, आम आदमी पार्टी की एक अनुशासित पार्टी है, उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि केवल हमें आला कमान के निर्देश के इंतजार है। हम 90 विधानसभाओं पे तैयार हैं। सर अगर कोई मैसेज नहीं आता है, कोई बातचीत नहीं बनती है तो क्या माना जाए आज फाइनल ये डेट हो जाएगी? जी आज फाइनल। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को आपने सुना। उनके इसी बयान पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के ही सांसद, ने कहा था कि संदीप पाठक और सुशील गुप्ता ने साफ कर दिया है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपनी सीटों की घोषणा या चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जैसे ही पार्टी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से अनुमति मिलती है हम चुनाव लड़ेंगे। संजय सिंह ने कुछ घंटों पहले, लिस्ट आने के कुछ घंटों पहले ये बयान दिया था, ये भी आप सुनिए। देखिए, इस पे संदीप पाठक जी का भी बयान आ चुका है। आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को, हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाजत मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 12 तारीख तक ही तो नॉमिनेशन है ना, इसीलिए तो अगर आप सुशील गुप्ता के बयान की बात कर रहे हैं कि वो शाम तक इंतजार करेंगे और लिस्ट आज जारी कर देंगे, तो फिर हमारे पास भी समय नहीं है। उनकी बात अपनी जगह सही है और जायज है। ओहो, मैंने आपको कहा कि जो संगठन का, पहले दिन भी मैं यही कह रहा था, फिर आज दोहरा दे रहा हूं, जो लोग संगठन का काम जमीन पर कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा बातचीत करके निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम सब सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब समय ही कम बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता और संजय सिंह के बयानों के बीच हरियाणा के उचाना कलाम से
विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया था। बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पूरी तरह सक्षम है और राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर हम इसे राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर इंडी गठबंधन के नाते कोई समझौता होता है तो यह केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। सुनिए क्या कह रहे हैं बृजेंद्र सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अभी जब तक आम आदमी पार्टी की लिस्ट नहीं आई थी तब तक उनका यह बयान था। पहला तो पार्टी को और पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट उचाना कलां से दिया। और जहाँ तक लोगों की बात है, जहाँ तक क्षेत्र की बात है, तो ना तो क्षेत्र मेरे लिए नया है ना मैं उनके लिए नया हूँ। हाँ, ये बात है कि बहुत गहनता से मिलने का मौका अब मिला है। मैं खासतौर पर पिछले 2.5 महीने से लगातार अपने क्षेत्र में पूरा जो गांव है मैंने सारे के सारे कवर किए हैं, वहाँ पे बहुत गहराई से कवर किए हैं। और अब चुनाव औपचारिक रूप से आ गया है, टिकट भी हो गया है, तो अब अगले 4 हफ्ते उसी में व्यस्त रहेंगे। आम आदमी नहीं, इसको 2 स्तर पे देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि जहाँ तक प्रदेश की राजनीति का सवाल है उसमें एज सच कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है और आज के दिन बहुत ही एक अच्छी स्थिति में है बहुत बड़ा बहुमत के साथ सरकार बनाने की। लेकिन यदि उसको आप राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में डाल के देखेंगे तो जो इंडिया अलायंस है उसके नाते यदि किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग या सीट शेयरिंग या समझौता अगर किया जाता है तो वो केंद्र नेतृत्व ने देखना है, उनके अधिकार क्षेत्र का मैं कहूँगा हिस्सा है। अन्यथा कांग्रेस अपने आप हरियाणा में पूरी तरह से सक्षम है। सुना आपने, अलग अलग तरह के बयान सुबह से लगातार आ रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस तरह की तमाम अटकलों पर कि साथ लड़ रहे हैं, गठबंधन में आ रहे हैं, इस तरह की तमाम अटकलों पर फिलहाल अपनी 20 नामों वाली पहली लिस्ट से विराम लगा दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को नामांकन की अंतिम तारीख है। इससे पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर लगातार बातचीत कर रही थी। जानकारी यह मिली थी कि 5 से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की तरफ से ऑफर की गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी सहमत भी हो गई है। संभावना यह थी कि गठबंधन का ऐलान होगा, लेकिन हुआ कुछ उलट। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बड़ा झटका कांग्रेस को भी है, गठबंधन को भी है, ऐसा कहा जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच भी बैठक हुई थी। आपको याद था, सूत्रों ने भी दावा किया था कि 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है। उसके बाद कांग्रेस ने 6 सीटों का ऑफर दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सहमति जताई थी। ये और इस तरह की तमाम बातें पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2 चीजें इसमें राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं। एक, सबसे पहला ये कि शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब कोई गठबंधन जैसी उम्मीद हरियाणा में नहीं रह गई है। हरियाणा में अगर गठबंधन नहीं है तो अगले साल होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तस्वीर बनेगी, ये सवाल भी, ये भी शोध का विषय हो गया है राजनीतिक पंडितों के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इस वक्त कई सारे पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक गलियारों के जो पंडित हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता हो ये पहली सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर प्रेशर डालने के लिए हो कि हमसे गठबंधन करना है, नहीं तो हम 90 सीटों पर अलग लड़ेंगे और आपका खेल बिगाड़ेंगे। शायद ये प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई कदम हो सकता है, या फिर वाकई में गठबंधन की कोई बात नहीं बनी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल हरियाणा का चुनाव कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री से बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत रोमांचक होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।